नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी लैंड फॉर जॉब स्कैम में। और इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव अभी परिवार सहित विदेश में हैं और कहने वाले कह रहे हैं कि जैसे ही वो इंडिया वापस आएंगे, दिल्ली लैंड करेंगे, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। नहीं तो फिर जब कोर्ट में पेश होंगे तो वहीं से जेल जाना पड़ सकता है। उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जेल जाएंगे? सीबीआई दलील पेश करेगी, गिरफ्तारी की मांग करेगी, लेकिन कोर्ट क्या कह सकता है, कानून क्या कहता है? इस बारे में हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट ए.के. सिंह साहब से, जो कई बड़े मुकदमे लड़ रहे हैं। तो अब सुनिए, ए.के. सिंह बता रहे हैं क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तेजस्वी यादव को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जेल जाना पड़ेगा। तो अब ए.के. सिंह से सुनिए। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, लाइव सिटी पटना से बोल रहा हूँ। ए.के. सिंह साहब जी जी नमस्ते। जी नमस्ते। एक बड़ी खबर है, बिहार से जुड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आज उनके खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। तो क्या आपको लगता है, अभी तेजस्वी यादव विदेश में है, कहा जा रहा है 10 तारीख को लौटेंगे, 12 तारीख को रॉज एवेन्यू कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, तेजस्वी यादव क्या लौटते ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? ऐसी खबरें भी आनी शुरू हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी। कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है, लॉ के हिसाब से काम करती है। वो विदेश में रहें, कहीं भी रहें, जी। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर गिरफ्तार करना होता तो अब तक वो कर चुकी होती। जिस दिन रेड किया था उसी दिन गिरफ्तार कर लेती। जी। इस पर सेटेड लॉ है। सत्येंद्र कुमार अंटिल का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जी। उस पर सेटल लॉ है कि अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो गिरफ्तार नहीं करती है जी। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद वो गिरफ्तार नहीं होता। जी। उसमें एक फॉर्मेलिटी है कि कोर्ट से उनको, कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेगी तो उनको सम्मन भेजा जाएगा। जी। सम्मन वाले दिन, जिस दिन सम्मन पे एपियरेंस का डेट होगा, उस दिन वो कोर्ट में एपियर होंगे, फॉर्मल बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। जी। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, जो वहां पे सीएमएम है रॉज एवेन्यू कोर्ट में, सीएमएम के यहाँ के कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर और उसके बाद एक फॉर्मल बहस होगी और उनको बेल मिल जाएगा, क्योंकि बेल डिनाई होने का कोई रीजन नहीं होता। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर किसी को गिरफ्तार नहीं किया ना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो चार्जशीट के बाद कोई गिरफ्तार नहीं होता। अब पहले होता था, पहले होता था। लेकिन सीबीआई तो उस दिन तो डिमांड करेगी ना कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें जेल में भेजा जाए। ऐसी डिमांड तो सीबीआई की ओर से डिमांड करेगी, लेकिन वैसे डिमांड का मतलब नहीं है। कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट पूछेगी फिर उनसे कि अभी जो आप डिमांड कर रहे हो इनके बेल के रिजेक्शन का, जब ये इन्वेस्टिगेशन था, अंडर इन्वेस्टिगेशन जब ये मैटर था, उस समय आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जो अभी आप उनके बेल की रिजेक्शन की मांग कर रहे हो? अच्छा, तो आपको लगता है मतलब जब आपको मौका था गिरफ्तार करने का, तब तो आपने गिरफ्तार किया नहीं। जी। ठीक है, अब इस स्टेज पे गिरफ्तारी का क्या मतलब है? नहीं, गिरफ्तारी क्यों होती? गिरफ्तारी होती है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए जी। और जब चार्जशीट ही फाइल हो गया तब कहे कस्टोडियल इंटरोगेशन। अच्छा, मतलब आगे का कोई इन्वेस्टिगेशन बचता नहीं, आप कहना ये चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन बचता है, पुलिस को ये पावर है, वो थ्रू आउट द ट्रायल वो इन्वेस्टिगेशन करती रहे और सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री फाइल करते रहे जी। लेकिन इस स्टेज पर अब आकर के जब मेन चार्जशीट फाइल हो गया जी, तो अब गिरफ्तारी का कोई लॉजिक नहीं है। गिरफ्तारी का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर तेजस्वी यादव की मुश्किलें किस रूप में बढ़ सकती है, क्या आपको लगता है? मुश्किल क्या बढ़ेगी? कोर्ट में ट्रायल चलेगा, विटनेसेस होंगे, वो उनको अपना एक लॉयर जो डिफेंस काउंसिल उनका डिफेंड करेंगे। इसमें इनका मुश्किल क्या बढ़ेगा? जी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस लैंड फॉर जॉब स्कैम्स में उनका तो कोई वास्ता ही नहीं था, जबकि यह बात है वे बिल्कुल निमुछिया थे, बच्चे थे। लेकिन सीबीआई कह रही है बेनिफिशियरीज थे, लाभुक हैं, इन्हें लाभ मिला है। क्या यह आरोप इतना गंभीर इनके खिलाफ साबित होगा? अब वो तो चार्जशीट पढ़ के ही पता चलेगा। वो तो जब मैटर जब सब जुडिस है, चार्जशीट फाइल हो गया, अंडर ट्रायल मैटर है, तो अभी अब उस पर कुछ कहना जो है, कमेंट करना ठीक बात नहीं है जी। लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने के पहले ही, जैसे ही तेजस्वी यादव विदेश से लौटते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता जी, नहीं। सीबीआई नहीं गिरफ्तार कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या आपने एक सत्येंद्र कुमार की बात कही, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जमानत मिली हो सीबीआई के केस में?
सारे केस में मिलती है जी। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ही में जो जैकलिन फर्नांडिस वाला मैटर था, सुकेश चंद्रशेखर वाले मैटर में, कॉनवेंट वाले मैटर में, उसमें क्या हुआ था कि ईडी चूज नॉट टू अरेस्ट द जैकलिन फर्नांडिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब उसने सम्मन हुआ और जब कोर्ट में आकर के उन्होंने जब अपना बेल लगाया, तो उस बेल को ईडी अपोज कर रही थी। कोर्ट ने उनको कहा कि अभी आप क्यों अपोज कर रहे थे? हाँ। जब अपॉर्चुनिटी थी कि गिरफ्तार करने की, तब तो आपने गिरफ्तार किया नहीं जी। तो आज आप क्यों अप्रोच कर रहे हो? और फाइनली जैकलिन को बेल मिली उस मैटर में। अच्छा, जैकलिन को बेल मिल गई, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। यस। अच्छा, तब तो फिर राबड़ी देवी को भी, अच्छा इस मामले में अब लालू यादव तो पहले से ही क्या बोलता है उनके खिलाफ मामला है, अब राबड़ी देवी का भी नाम आज जोड़ा गया है, तो राबड़ी देवी को भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो तेजस्वी यादव को अपना। जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है जी, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, सबको समन भेजा जाएगा, उस वाले डेट पर वो कोर्ट में अपियर होंगे जी, और 437 का एक फॉर्मल बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, अलाउ भी होगी, और सब अपना बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे। फिर मैटर बाद में कमिटल होगा, चार्ज पे बहस होगा, जो एक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगा। मतलब अभी आप इसको मानते हैं, जो लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल बवंडरी है कि हाँ उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये महज पॉलिटिकल बहस है? पॉलिटिकल बहस है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं कोर्ट में डे टू डे देखता हूँ जी, ठीक है, ये अभी गिरफ्तारी का कोई सीन बनता नहीं है। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव सेफ है अभी? जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चार्जशीट के आधार पर क्या किसी डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया जा सकता है या कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है? वो तो पॉलिटिकल चीज है। चार्जशीट के आधार पर अब वो सरकार का निर्णय है, सरकार क्या करती है। अब राज्यपाल साहब के पास मैटर जाएगा तो वही कुछ करेंगे, लेकिन चार्जशीट के आधार पर तो नहीं होता, कन्विक्शन के आधार पर होता है। कन्विक्शन के आधार पर होता है। इस पूरी मतलब आपको कितना वक्त लगता है कि लगेगा? ट्रायल में काफी लंबा वक्त लग सकता है, आपका तो अनुभव? इस तरह के मैटर कम से कम 8-10 साल चलते हैं। 8-10 साल चलते हैं? जी 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 जी। और ये तो कह रहे हैं कि मैं तो वो भी ज्यादा भी चल सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं। नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं, लेकिन मतलब सीबीआई ने माना कि ये अब आप जोर लीजिए ना, जोर लीजिए कि चारा घोटाला वाला मैटर कब का था और उसका वर्डिक्ट कब आ रहा है। उसमें आप ईयर काउंट कर लीजिए, 96-97 का। हाँ, तब मोर देन 20 ईयर्स के बाद, मोर देन 20 ईयर्स के बाद, तो आपको मैंने 8 से 10 साल बताया, आप इसी में चौंक गए। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहरहाल मतलब तेजस्वी यादव को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित मतलब इंडिया लौट सकते हैं, पटना लौट सकते हैं, और 12 तारीख को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, बेल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यही आप कहना चाहते हैं? जी जी जी। हाँ, और कोर्ट उन्हें आसानी से बेल प्रदान कर देगा। जी जी। चलिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद AK सिंह साहब, आपसे लगातार हम बने रहेंगे, और भी कोई कानूनी मसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो आपने सुना AK सिंह को, सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अब देखना होगा कि 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई होगी कॉग्निजेंस पर, तो कोर्ट क्या सुनाता है, कोर्ट क्या फैसला करता है, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। हम और आप इस खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।